द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 15 उद्यमी निवेशक के लिए स्टॉक का चयन हिंदी ऑडियोबुक.com। दुनिया की राय के बाद दुनिया में रहना आसान है। हमारे लिए एकांत में रहना भी आसान है, लेकिन महान व्यक्ति वही है जो भीड़ में एकांत की स्वतंत्रता लिए परिपूर्ण मिठास रखता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास। म्यूचुअल फंड्स सीरीज के संस्थापक मैक्स एहेइन ने कहा था कि यरूशलेम तक जाने के लिए कई सड़कें हैं। इस मास्टर स्टॉक पिकर का मतलब था कि शेयरों का चयन करने का उनका अपना मूल्य केंद्रित तरीका एक सफल निवेशक बनने का एकमात्र रास्ता नहीं है। इस अध्याय में हम कई तकनीकों को देखते हैं जो आज के कुछ धन प्रबंधक स्टॉक चुनने के लिए उपयोग करते हैं। सबसे पहले, हालांकि यह दोहराने के लायक है कि अधिकांश निवेशकों के लिए व्यक्तिगत स्टॉक का चयन करना अनावश्यक है, यदि यह अनुपयुक्त नहीं है तब। तथ्य यह है कि ज़्यादातर पेशेवर स्टॉक पिकिंग का खराब काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकांश एमेच्योर बेहतर कर सकते हैं। स्टॉक चुनने की कोशिश करने वाले अधिकांश लोग सीखते हैं कि वे उतने अच्छे नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था। सबसे भाग्यशाली लोगों को यह जल्दी पता चलता है, जबकि कम भाग्यशाली लोगों को इसे सीखने में सालों लग जाते हैं। निवेशकों का एक छोटा प्रतिशत अपने स्वयं के शेयरों को चुनने में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, लेकिन बाकी सभी को आदर्श रूप से एक इंडेक्स फंड के माध्यम से मदद लेना बेहतर होगा। ग्राहम ने निवेशकों को पहले अभ्यास करने की सलाह दी है, जैसा कि सबसे महान एथलीट और संगीतकार भी अभ्यास करते हैं और हर वास्तविक प्रदर्शन से पहले पूर्वाभ्यास करते हैं। उन्होंने 1 साल ट्रैकिंग और स्टॉक, जो कि असली पैसे के साथ नहीं बल्कि वर्चुअल रूप से खरीदकर शुरू करने का सुझाव दिया है। आजकल आप moneycontrol.com, morningstar.com, finance.yahoo.com, money.cnn.com या marketocracy.com जैसी वेबसाइटों पर पोर्टफोलियो ट्रैकर का उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक धन के साथ प्रयास करने से पहले अपनी तकनीकों का परीक्षण करके आप किसी वास्तविक नुकसान के बिना गलती कर सकते हैं। लगातार व्यापार से बचने के लिए अनुशासन विकसित कर सकते हैं, अपने दृष्टिकोण की तुलना कर सकते हैं उन अग्रणी मनी मैनेजरों के अलावा, और जानें कि आपके लिए कौन सी तकनीक बेहतर काम करती है। सबसे अच्छा, आपके सभी स्टॉक पिक्स के परिणामों पर नजर रखने से आप यह भूल जाते हैं कि आपके कुछ कुबड़ पलक झपकते ही इसे रोक देंगे, जो आपको अपने विजेताओं और अपने हारे हुए लोगों से सीखने के लिए मजबूर करेगा। 1 साल के बाद अपने परिणामों को मापें कि आपने अपने सभी पैसे S&P 500 इंडेक्स फंड में कैसे लगाए होंगे। यदि आपको प्रयोग में मजा नहीं आया या आपकी पसंद खराब थी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन व्यक्तिगत शेयरों का चयन करना आपके लिए सही नहीं है। अपने लिए एक इंडेक्स फंड खरीदें व स्टॉक खरीदने पर अपना समय बर्बाद करना बंद कर दें। यदि आपने प्रयोग का आनंद लिया है और पर्याप्त रूप से अच्छे रिटर्न अर्जित किए हैं तो धीरे धीरे शेयरों की एक टोकरी को इकट्ठा करें, लेकिन इसे अपने समग्र पोर्टफोलियो के अधिकतम 10% तक ही सीमित रखें और बाकी को एक इंडेक्स फंड में रखें। तथा याद रखें, आप हमेशा इसे तब रोक सकते हैं जब यह आपकी रुचि का न हो या आपके रिटर्न खराब हो जाते हैं। सही स्थानों की तलाश कैसे करें? आपको संभावित रूप से बेहतर स्टॉक की तलाश कैसे करनी चाहिए? आप अध्याय 14 में सुझाए गए सांख्यिकी फिल्टर के साथ स्क्रीन स्टॉक के लिए finance.yahoo.com और morningstar.com जैसी वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश लोगों के विपरीत कई सर्वश्रेष्ठ पेशेवर निवेशक तब पहली बार किसी कंपनी में दिलचस्पी लेते हैं जब इसकी शेयर की कीमत नीचे आती है, ऊपर नहीं। ट्वीडी ब्राउन, ग्लोबल फंड वैल्यू के क्रिस्टोफर ब्राउन, ओकमार्क फंड के विलियम न्याग्रेन, FPA कैपिटल फंड के रॉबर्ट रोड्रिगेज और टेरो फंड के रॉबर्ट टेरो सभी का सुझाव है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में नए 52 सप्ताह के बेचारों की दैनिक सूची देखें। यह आपको उन शेयरों जो अप्रयुक्त या अप्रमाणित है, और इस प्रकार यह आपकी धारणा बदलते समय उच्च रिटर्न की संभावनाएं प्रदान करते हैं। डेविस फंड्स के क्रिस्टोफर डेविस और लेग मैसन वैल्यू ट्रस्ट के विलियम मिलर निवेशित पूंजी या ROIC पर बढ़ते हुए रिटर्न को देखना पसंद करते हैं। यह मापने का एक तरीका है कि कंपनी कितनी कुशलता से, जिसे वारेन बफेट ने मालिक की कमाई कहा है, उत्पन्न करती है। अब तुलना या जिस कीमत पर इसी तरह के व्यवसायों को
वर्षों से अधिग्रहित किया गया है कि जांच करके ओकमार्क के नाइजरेन और लॉन्गलिव पार्टनर के ओ मैसन हॉकिंग जैसे प्रबंधकों को एक बेहतर पुश मिलता है जो किसी कंपनी के डिवीजनों के लायक होता है। एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए यह श्रम साध्य और कठिन काम है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में बिजनेस सेगमेंट फुटनोट को देखकर शुरू करें, जो आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र, राजस्व और प्रत्येक सहायक की कमाई को सूचीबद्ध करता है। फिर उन्हीं उद्योगों में अपनी कंपनियों के उदाहरणों के लिए फैक्टिवा, प्रोक्वेस्ट या लेक्सिस नेक्सिस जैसे समाचार डेटाबेस खोजें जो हाल ही में हासिल किए गए हैं। अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्टों का पता लगाने के लिए sec.gov पर एडगार डेटाबेस का उपयोग करके आप उन अधिग्रहित कंपनियों की कमाई के लिए खरीद मूल्य का अनुपात निर्धारित करने में सक्षम हो सकते हैं। फिर आप उस अनुपात को यह अनुमान लगाने के लिए लागू कर सकते हैं कि जिस कंपनी की आप जांच कर रहे हैं उसके समान विभाजन के लिए एक कारपोरेट अधिग्रहणकर्ता कितना भुगतान कर सकता है। कंपनी के प्रत्येक डिवीजनों का इस तरह से अलग अलग विश्लेषण करके आप यह देखने में सक्षम हो जाते हैं कि वे मौजूदा स्टॉक मूल्य से अधिक मूल्य के हैं या नहीं। लॉन्गलिव के हाकिंस को यह पसंद है कि वे 60 सेंट डॉलर कहते हैं, या जिस कंपनियों का स्टॉक 60 या उससे कम मूल्य पर कारोबार कर रहा है जिस पर वह व्यवसायों का मूल्यांकन करता है। यह ग्राहक की सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। बॉस कौन है? अंत में अधिकांश अग्रणी पेशेवर निवेशक यह देखना चाहते हैं कि एक कंपनी ऐसे लोगों द्वारा चलाई जाती है जो ओकमार्क के विलियम न्यागेन के शब्दों में मालिकों की तरह सोचते हैं, न कि केवल प्रबंधकों की तरह। 2 सरल परीक्षण: क्या कंपनी के वित्तीय विवरण आसानी से समझ में आते हैं या वे आपत्ति से भरे हैं? क्या नॉन रिकरिंग या असाधारण या असामान्य शुल्क है, या क्या उन्हें पुनरावृत्ति की एक बुरी आदत है? लॉन्गलिव के मेसन हॉकिंस कॉरपोरेट प्रबंधकों के लिए बताते हैं जो अच्छे साथी हैं, यह मानते हुए कि वे समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं। उनके पास वर्तमान और भविष्य के नकदी प्रवाह को आवंटित करने के लिए स्पष्ट योजनाएं होती है और कंपनी के स्टॉक में खुद के बड़े आकार के नाम होते हैं। लेकिन अगर प्रबंधक व्यवसाय को छोड़ स्टॉक की कीमत के बारे में अधिक बात करते हैं, टोरे फंड के रॉबर्ट टोरे चेतावनी देते हैं, हम रुचि नहीं रखते हैं। डेविस फंड्स के क्रिस्टोफर डेविस उन फर्मों का समर्थन करते हैं जो स्टॉक विकल्पों को जारी करने की सीमा को 3% तक सीमित करती है। वैनगार्ड प्राइमेप फंड में हावर्ड शाह यह ट्रैक करते हैं कि कंपनी ने 1 साल पहले क्या कहा था और उसका आगे क्या परिणाम हुआ। हम न केवल यह देखना चाहते हैं कि प्रबंधक शेयर धारकों के साथ ईमानदार हैं, बल्कि यह भी कि वे खुद के साथ ईमानदार हैं या नहीं। भले ही आप केवल कुछ शेयरों के मालिक हों, फिर भी आप एक कंपनी के नियमित रूप से निर्धारित सम्मेलन कॉल पर शेड्यूल का पता लगाने के लिए कॉरपोरेट मुख्यालय में निवेशक संबंध विभाग को कॉल करें या कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। एफपीए कैपिटल फंड के रॉबर्ट रॉड्रिगज कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर जाते हैं, जहां इसके ऑपरेटिंग डिवीजनों के हेड्स सूचीबद्ध हैं। यदि उन नामों में पहले से बहुत अधिक टर्नओवर है जो कि एक नए सीईओ के वर्तमान कार्यकाल के 1 या 2 साल में आए हैं, तो शायद यह एक अच्छा संकेत है। वह मृत लकड़ी की सफाई कर रहा है। लेकिन अगर उच्च टर्नओवर, तो यह टर्नराउंड शायद उथल पुथल में बदल सकता है। रास्ते पर अपनी नजर बनाए रखें। यरूशलेम के लिए इससे भी ज्यादा सड़कें हैं। कुछ प्रमुख पोर्टफोलियो मैनेजर, जिसे ड्रेमन वैल्यू मैनेजमेंट के डेविड ड्रेमन और थर्ड एवेन्यू फंड्स के मार्टिन विट्समैन, बहुत कम संपत्ति, कमाई या नकदी प्रवाह पर बेचने वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य राइस फंड्स के चार्ल्स राइस और फिडेलिटी लो प्राइड स्टॉक फंड के जोएल टिलास्ट की तरह छोटी कंपनियों के शिकार करते हैं। एक तकनीक जो मददगार हो सकती है, यह देखें कि कौन से प्रमुख व्यावसायिक प्रबंधक आपके द्वारा खरीदे गए शेयरों के मालिक हैं। यदि 1 या 2 नाम बदलते हैं, यदि 1 या 2 नाम बदलते रहते हैं, तो उन फंड्स कंपनियों की वेबसाइट पर जाएं और उनकी हाल की रिपोर्ट डाउनलोड करें, यह देखकर कि इन निवेशकों के पास कौन से अन्य शेयर हैं। आप इस बारे में अधिक जान सकते हैं कि उनमें क्या गुण है। प्रबंधकों की टिप्पणी पढ़कर आप यह जान सकते हैं कि कैसे अपने दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए कौन से क्षेत्र पर विचार कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्टॉक चुनने में किन तकनीकों का उपयोग करते हैं। सफल निवेश करने वाले पेशेवरों में 2 चीजें समान होती है।
पहली, वे अनुशासित और सुसंगत है। जब वे अपरिहार्य होते हैं तब भी अपना दृष्टिकोण बदलने से वे इनकार करते हैं। दूसरा, वे इस बारे में बहुत सोचते हैं कि वे क्या करते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन वे इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि बाजार क्या कर रहा है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।